अपराजिता जी, आज सदन में तमाम लोगों का वक्तव्य देखा। किसी को 2024 की चिंता नजर आई, किसी को इंडिया अलायंस में यूनिटी कितनी है इसकी चिंता नजर आई, और सब कुछ गिनवा दिया गया सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन मणिपुर जो सुनना चाहता था वो हीलिंग टच सत्ता पक्ष के लोग जो भी बोलने के लिए खड़े हुए, वो चाहे किरण रिजिजू हो या फिर कोई और रिप्रेजेंटेटिव्स हो, वो हीलिंग टच मणिपुर को मिल नहीं पाया। आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि यह अविश्वास प्रस्ताव ही बेबुनियाद है, आधारहीन है, भित्तिहीन है। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। 24 जुलाई आदरणीय अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा हम मणिपुर के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, और उसके बाद इन लोगों ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, चर्चा नहीं चाहते थे, चर्चा से भाग गए और मणिपुर के विषय को लगता है गंभीरता से नहीं लिया। और इन्हें लगा कि किसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में लाना है, और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की घटना हुई। मैं आपको बता दूं कि यह अविश्वास प्रस्ताव आधारहीन क्यों है। हमें पता है कि एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का 330 से अधिक सदस्य मौजूद हैं लोकसभा में, और जहां तक विपक्षी गठबंधन ये INDIA का सवाल है, इनके 140 हैं, और ऐसे सदस्य जो ना इस गुट के हैं ना उस गुट के हैं, उनकी संख्या राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति ये जानता है कि बहुमत सरकार के साथ है, और जिस अविश्वास प्रस्ताव को आप आधारहीन और औचित्यहीन कह रही हैं उसको संसद के स्पीकर ने चर्चा के लिए स्वीकार किया। लेकिन मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या सदन का नेता होने के नाते प्रधानमंत्री के वक्तव्य की उम्मीद रखना मणिपुर जैसे मसले पर, जहां 19 जुलाई के वीडियो के बाद आपने भी वो वीडियो अपराजिता जी देखा होगा, महिला हैं आप और मैं भी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूं, जिस वीडियो ने रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर दी, 1000 लोगों की भीड़ महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए, उनके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करे और गैंग रेप करे, क्या नेता सदन से ये उम्मीद न सिर्फ विपक्ष बल्कि मणिपुर करे कि वो आए और संबोधन दे, वक्तव्य दे? देखिए, मैंने कहा कि 10 तारीख आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में आएंगे और अपने वक्तव्य रखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 बार डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। 26 बार, याद रखें। राहुल गांधी जी का सवाल है, उन्होंने सिर्फ 6 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। अपराजिता जी, मणिपुर पर 78 दिन मणिपुर की बात हुई। मैं मणिपुर पर मैं आ रही हूँ। मुझे आप बोलने दें गरिमा जी। कहिए, मुझे आप बोलने तो दें। आप कहिए, अगर बोलेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मणिपुर सेंट्रिक मैं आज है कि मैं एक और बात चर्चा आप बोलिएगा अपराजिता जी, लेकिन मैं उसके पहले ये बात भी आज स्पष्ट सारे पैनलिस्ट से कर देना चाहती हूँ कि आज इंडिया की मजबूती, यूनिटी कितनी है उस विपक्षी अलायंस की मैं नहीं समझना चाहती, ना मेरा दर्शक समझना चाहता है, ना जो मणिपुर के लोग मेरी चर्चा देख रहे हैं वो समझना चाहते हैं। एनडीए की मजबूती कितनी है हम वो भी नहीं समझना चाहते। बस हम समझना ये चाहते हैं कि 3 महीने से सुलगता मणिपुर, क्या संसद जब बैठी तो मणिपुर का म और मणिपुर के लिए मरहम क्या उस संसद से निकल पाया? इस पर अपराजिता जी जवाब दीजिए। 78 दिन लगे प्रधानमंत्री को बोलने में। जी बिल्कुल, मैं वही बोलना चाह रही हूँ। नेता सदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 तारीख आ रहे हैं। 12 घंटे का समय इस पूरी चर्चा को दिया गया है, जिसमें करीबन 6.5 घंटा भारतीय जनता पार्टी को दिया गया और बाकी जितनी अवधि बची अन्य राजनीतिक दलों को दिया गया। तो आज चर्चा की शुरुआत हुई है। यह चर्चा तो 24 जुलाई ही हो जाती, लेकिन चलिए आज चर्चा की शुरुआत हुई और उसके बाद एक पर एक करके विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग, सदस्य अपनी बातें रख रहे हैं, अपने तरीके से रख रहे हैं। यह आप जिस अविश्वास प्रस्ताव पर यह चर्चा हो रही है, आप तो उसी को आधारहीन कह रही हैं अपराजिता जी। अविश्वास प्रस्ताव तो मजबूरी का सौदा हुआ विपक्ष के लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष की जिदबंदी थी।
देखिए, मैं कह दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 26 बार डिबेट में पार्टिसिपेट किया। ये कह देना कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा में नहीं आते हैं, नहीं बोलते हैं, हमने कहा जो विभागीय मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी वो बोलेंगे, वो बोलना चाहते थे और इनके सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पास है। मणिपुर पर कितनी बार बोले अपराजिता जी? प्रश्न रखे, उनका उत्तर आदरणीय प्रधानमंत्री जी देंगे। मैं आपको कह दूं, मुझे बोलने दें आप, 10 तारीख तक हमें इंतजार करना होगा। और जहां तक दूसरे वक्ताओं का सवाल है, आज करीबन 4 या 5 सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें अपने तरीके से रखी। उन्होंने कहा कि हमने 9 सालों में क्या कार्य किया, लेकिन जहां तक इनके गौरव गोगोई जी के प्रश्न का सवाल है, उसका उत्तर दिया जाएगा। मणिपुर पर ही चर्चा होगी और प्रधानमंत्री जी अपनी बातें रखेंगे। तो अपने अपने तरीके से सारे लोग रख रहे हैं। ऐसा नहीं है जो विपक्षी दल के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मणिपुर की बात कही। मणिपुर के अलावा भी अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने गौरव गोगोई को छोड़कर अन्य बातें भी कही है। मैंने तो अपराजिता जी को भी सुना। ठीक है अपराजिता जी, बस मैं एक और प्रश्न आपसे पूछूं। बेरोजगारी की भी बात कही। मैंने ये कहा ही नहीं, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि प्रधानमंत्री चर्चा में हिस्सा नहीं लेते। मैं तो क्योंकि मणिपुर का सवाल लेकर बैठी हूँ, इसीलिए मैं स्पेसिफिक मणिपुर पर सवाल पूछ रही हूँ। क्या ये उम्मीद करना, क्या ये अपेक्षा रखना कि एक राज्य नॉर्थ ईस्ट का जो जल रहा है पिछले 3 महीने से, और मैं बार बार उस वीडियो का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि वो एक ऐसी घटना है जिसने, मैंने कहा पहले भी कि रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा की। उस घटना पर जवाब मांगना, उस घटना पर चर्चा की मांग करना, क्या ये नाजायज मांग है? क्या मणिपुर नहीं उस संसद से न्याय की अपेक्षा कर सकता जिस संसद में उसने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे? 2 बातें। पहली बात, चर्चा, मणिपुर पर चर्चा। मणिपुर पर चर्चा बिल्कुल होना चाहिए। हमने कब मना किया? चर्चा से तो ये भाग रहे थे। और जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना आज के संदर्भ में भित्तिहीन है। 20 जुलाई 2018 को भी यह कवायद हुई थी और उस समय हमें पता है क्या हुआ था, 325 और 126। तो मैंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना आधारहीन है, भित्तिहीन है, कोई कारण नहीं। लेकिन जहां तक चर्चा का सवाल है, ये चर्चा तो पहले भी हो गई रहती। और मैं आपको विश्वास दे दूं कि गौरव गोगोई जी और अन्य लोगों के सारे प्रश्नों का उत्तर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 तारीख देंगे। सब लोगों को सब्र रखना चाहिए और अभी जितने लोग हैं जो जितनी बातें करना चाहते हैं ज़रूर कहें, अपनी आशंकाएं सबके समक्ष उपस्थापित करें, अपनी बातें रखें, जो हमारे लोग भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सदस्य भी कर रहे हैं। लेकिन अपराजिता जी 78 दिन लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और प्रश्न वही है कि जो पूरा अरसा मणिपुर जलता रहा, उस समय मणिपुर जाने की अपेक्षा, मणिपुर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की अपेक्षा अगर नेता सदन से और देश के प्रधानमंत्री से देश कर रहा है, मणिपुर कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है? राहुल गांधी पर आज चर्चा की शुरुआत होती है, राहुल गांधी के मुद्दे पर हो हंगामा होता है कि राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। खैर, मैं आऊंगी उस टॉपिक पर भी। अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। अभय जी, कांग्रेस, मैं इसका उत्तर दे दूं, फिर आगे बढ़ें तो अच्छा है। कहिए अपराजिता जी, कहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी जी, मुझे बस 30 सेकंड की मोहलत दे। देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने वहाँ कैंप की थी, नित्यानंद राय जी 22 दिन वहाँ थे, और जिस तरह के एहतियात हमने बरतने की कोशिश की, हमने किया। लेकिन अपराजिता जी, आप अपने सबसे बड़े करिश्माई नेता, जब संगठन की और सत्ता की बात होती है तो सबसे बड़े करिश्माई नेता के तौर पर प्रधानमंत्री, मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन होता है। तो नेता सदन, मैं फिर कह रही हूं, नेता सदन है वो, उस सदन के नेता हैं जिस सदन में बहुमत जनता का मुझे याद है। खैर, मैं लौट रही हूं आपके पास, 78 दिन लग जाते हैं।